Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is prefixes. We have a chapter number 1, physical quantity and measurement. And today's topic is prefixes. So first of all, we look to the definition. Prefixes is that mechanism through which a very small or very large number is expressed in terms of power of 10. In this mechanism, we can write a very large number or very small number in terms of power of 10. Clear? For example, like this. 10 power n. Clear? By giving a proper name and then we giving a proper name to the power of 10. Clear? So students, इसमें क्या होता है prefixes में, ये हमारे पास एक तरीकाकार है. क्लियर? जिसमें हम या तो बहुत कम नंबर होता है हमारे पास, क्लियर, या बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर होता है हमारे पास, तो उन नंबर्स को हम पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें 10 पावर n मैंने लिखा है. क्लियर? जब हम इसको 10 पावर n में लिखते हैं और फिर हम इनको डिफरेंट नेम्स देते हैं. क्लियर? आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास किलो है. क्लियर? सो ये किलो हमारे पास क्या है, 10 पावर 3 में आ जाता है. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे आप देखें 10 पावर 3, यहाँ पे अब n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी डियर स्टूडेंट्स. क्लियर? इसी तरह हमारे पास मिली. क्लियर? तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, 10 पावर -3. क्लियर? इसी तरह सेंटीमीटर 10 पावर -2. क्लियर? एक्सेट्रा. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन एग्जांपल्स. क्लियर? प्रीफिक्सेस एक्सप्लेनेशन की तरफ देखिए. प्रीफिक्सेस आर यूज्ड बिफोर अ स्टैंडर्ड यूनिट to show how much large or smaller the given physical quantity is compared to the standard unit of that quantity. Clear? Dear student, we have a specific standard unit. For example, gram, clear, meter, intensity of light. These are the different standard units. Clear? With the help of that unit, we can compare the physical quantity. We can measure the physical quantity. Clear? So यहाँ पे हमने देखा कि प्रीफिक्सेस जो है ये हमारे पास यूज होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट से पहले. क्लियर? देखिए यहाँ पे हमारे पास ग्राम है, ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड यूनिट है ग्राम. क्लियर? लेकिन अब इसके साथ हम अगर प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं ना तो हम इस तरह लगाएंगे. देखिए इस एग्जांपल को, अगर हम यहाँ पे प्रीफिक्स ग्राम है हमारे पास, सही, ग्राम, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है. क्लियर? सही. अब यहाँ पे हम अगर इसके साथ प्रीफिक्स लगाना चाहें, प्रीफिक्स इसके साथ लिखते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, लेट मैं लेता हूं 10 पावर 3. Clear? 10 power 3 means that 1000. सही है?
10 power 3 means that 1000. clear? So यहाँ पे हमारे पास जो 10 पावर 3 के लिए प्रीफिक्स यूज होता है वो हमारे पास होता है किलोग्राम. क्लियर? अब देखें यहां पे हमारे पास ये तो क्या था, स्टैंडर्ड यूनिट था. क्लियर? ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है. क्लियर? लेकिन ये किलो क्या है, ये हमारे पास प्रीफिक्स है. क्लियर? इसी तरह हम जब भी प्रीफिक्स को लिखेंगे तो उसको हमेशा ही हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट से पहले हम लिखेंगे. क्लियर? इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस होते हैं जिसमें हमारे पास लार्ज वैल्यूज भी होती हैं और स्मॉल वैल्यूज भी होती हैं. क्लियर? यहां पे देखिए आप, प्रीफिक्स मेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी रिटन कैन इवन मोर इजीली लार्जर नंबर आर सिंपली रिटन इन मोर कन्वेंशन प्रीफिक्स विद यूनिट्स. क्लियर? इसके जरिए से हम बहुत ही एक अट्रैक्टिव वे में और बहुत ही सिंपल वे में प्रीफिक्सेस की मदद से हम एक नंबर को राइट कर सकते हैं. क्लियर? सो जिस तरह हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन था या साइंटिफिक फॉर्म था तो उसमें भी हम क्या करते थे, नंबर्स को लिखते थे. बहुत लार्ज नंबर होता है हमारे पास या बहुत स्मॉल नंबर, तो नंबर्स को हम इजीली राइट कर देते थे. क्लियर? अब उसमें जो हमारे पास 10 पावर n आ जाता है. क्लियर? जहां पे आप लोग देखिए जरा, इस डिफिनिशन को मैं रेस कर रहा हूं. क्लियर? साइंटिफिक फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं, उसमें हम एक नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. सही है? m मेंटिसा मल्टीप्लाई विद 10 पावर n. क्लियर? अब आप लोगों ने मेंटिसा तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 आ रहा है. क्लियर? और यहाँ पे लेट से हमारे पास 10 पावर 3 आ रहा है और ये मीटर में आ रहा है. क्लियर? ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. सही? उसकी मैं कंपैरिजन शो कर रहा हूँ विद द साइंटिफिक फॉर्म. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास, अब मैंने आप लोगों से कहा कि हमारे पास 2 तो अपनी जगह पे आएगा. अब 10 पावर 3 की जगह हम प्रीफिक्स यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं किलो. क्लियर? सो इसका मतलब क्या हुआ, 2 किलोमीटर. सही है? 10 पावर 3 जब भी आ जाए तो आप लोग इसके लिए किलो का प्रीफिक्स यूज करेंगे. अब यहाँ पे ये किलो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है प्रीफिक्स. while m is called standard unit. क्लियर? सो इसी तरह हम डिफरेंट नंबर्स को लिख सकते हैं इन मोर सिंपल वे. क्लियर? अच्छा जी, बुक में हमारे पास टेबल भी मौजूद है. इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं जो कि आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं. प्रीफिक्सेस टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास. क्लियर? एंड वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस. क्लियर? यहाँ पे मैंने कुछ प्रीफिक्सेस लिखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में. 10 पावर 18. क्लियर? 10 पावर 18 को हम कौन सा प्रीफिक्स कहलाएंगे, एक्सा. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं एक्सा. क्लियर? इसी तरह इसका जो सिंबल है, सिंबल हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिंबल हमारे पास है, इसके लिए जो यूज होता है वो है ई, कैपिटल ई. क्लियर? एक्सा के लिए हम कैपिटल ई यूज करेंगे सिंबल.
10 पावर 18 क्लियर। इसी तरह हमारे पास 10 पावर 15 ये प्री डिफाइंड वैल्यूज है क्लियर। इसको हमने फाइंड नहीं करना होता है, बस हमने जस्ट इसको याद करना होता है क्लियर, और फिर हम इसको यूज करेंगे। 10 पावर 15 को आप लोग देखें, सो 10 पावर 15 को हम कौन सा नाम देंगे, कौन सा प्रीफिक्स होगा ये हमारे पास, पीटा क्लियर। पीटा हमारे पास प्रीफिक्स है और इसके लिए हम कैपिटल पी सैंपल यूज करेंगे क्लियर डियर स्टूडेंट्स। एंड 10 पावर 12 विच इज टेरा क्लियर, टेरा। सो इसके लिए जो हम सैंपल यूज करेंगे वो हमारे पास क्या है, कैपिटल टी। और इसी तरह हमारे पास ये पावर्स कम होते जाते हैं, 10 पावर 6 भी है हमारे पास, 10 पावर 9 भी है, 10 पावर 3 भी है, ये बुक में मौजूद है, ये आप लोग फिर वहां से देख सकते हैं और इसको इजीली आप लर्न कर सकते हैं क्लियर डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरह हमारे पास इसमें कम वैल्यू भी आ जाती है। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा ना, टू शो हाउ मच लार्जर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू क्लियर। इसके जरिए से हम लार्ज वैल्यू और स्मॉल वैल्यू को इजीली राइट कर सकते हैं क्लियर। सो 10 पावर -12 इज पेको, prefix is peco and it is represented by small p clear. Small alphabets or very small prefix or very small value, we use a small alphabets for its representation clear. So here we use 10 for 10 power -12 small p clear, which is peco clear. Similarly 10 power -15 prefix is femto and we use small f clear. Similarly we have 10 power -18 prefix is auto and symbol is used for auto is small a clear. So these are the different kinds of the prefixes which are used in our daily life clear. When we measure a physical quantity, so we can use these prefixes for our simplicity clear. इसके जरिए से हम कोई भी लार्जर नंबर, कोई भी स्मॉलर नंबर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियर जी। कुछ हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहां पे आप लोग देख लें। For example, we have 20,000 ग्राम क्लियर। सो यहां पे अब हम इसको प्रीफिक्स की मदद से किस तरह लिखेंगे क्लियर। इसको आप पहले अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं। सो ये 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ फॉर आवर सिंप्लिसिटी क्लियर। सो ये अब हमारे पास आ गया है 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब हम 20 अपनी जगह पे लिखेंगे और 10⁻³ मैंने आप लोगों को कहा कि 10⁻³ के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो है हमारे पास के क्लियर सही है। और इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो है स्मॉल के। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं क्लियर, स्मॉल के जी। सो 20 kg ये 20,000
ग्राम को हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ प्रीफिक्स। क्लियर? सो हम कह सकते हैं कि 20,000 ग्राम हमारे पास इक्वल है 20 किलोग्राम। क्लियर जी? सो देखिए यहां पे इससे हम इजीली इसको लिख सकते हैं और हमें इजीली पता लग सकता है कि ये अब किस नंबर के बारे में बात हो रही है। क्लियर जी? इसी तरह हमारे पास अगर एक नंबर है, सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट वन था। फिर सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास 480000 W। अब देखिए मैंने आप लोगों से कहा फर्स्ट वी राइट द नंबर इन द साइंटिफिक फॉर्म, देन वी select a suitable prefix for those number। क्लियर? सो यहां पे हम इसको क्या करते हैं, पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्लियर जी? पॉइंट यहां पे होता है ना, हमेशा डियर स्टूडेंट हर एक होल नंबर के लास्ट में पॉइंट जरूर होता है। क्लियर जी? अब यहां पे हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे इन साइंटिफिक फॉर्म। ये हमने पढ़ा है क्लियर ऑलरेडी। सो साइंटिफिक फॉर्म में जब हम इसको राइट करेंगे सो ये हमारे पास देखें पॉइंट ये राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। क्लियर? सो पॉइंट को हम मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर? सो यहां पे हमारे पास इसको हम मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर? सो इसको हम इजीली राइट कर सकते हैं 4.8 0 0 and 0 0 0 W। वाह! क्लियर? सो यहां पे आप लोग इसको 10 पावर n में किस तरह लिखेंगे, इसको हम 10 पावर n में किस तरह राइट करेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कहा था स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म में कि जब हमारे पास पॉइंट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कितना हम उसको फॉरवर्ड में मूव करते हैं उतना ही हम क्या करेंगे 10 पावर n की पावर को हम उतना इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। सो अब हम राइट टू लेफ्ट इसको मूव कर रहे हैं पॉइंट को, तो जितनी डिजिट आपने पॉइंट को मूव किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो यहां पे हम उतनी ही n की पावर लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 10 पावर 6 W। क्लियर? अब देखिए हमारे पास जो 10 पावर 6 ये हमारे पास क्या है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है किसी भी क्वांटिटी का। सो यहां पे अब हम इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे 10 पावर 6 के लिए, तो वो हमारे पास है मेगा। क्लियर? ये आपके पास बुक में मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, तो वहां से आप लोग इसको याद कर सकते हैं इजीली। 10 पावर 8 अब 10 पावर 4.8 10 पावर 6 की जगह मैंने आप लोगों से कहा कि अब हम मेगा लगाएंगे। क्लियर? W। सही? सो मेगा रिप्रेजेंट 10 पावर 8, मेगा रिप्रेजेंट 10 पावर 8। और इसके लिए हम देखेंगे एक लार्ज यूनिट है ना, एक लार्ज क्वांटिटी है, लार्ज प्रीफिक्स है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कैपिटल M यूज करेंगे। सही है? ये हमने
ने क्या किया है, अब इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। आप इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 48000000 नंबर था ये हमारे पास इक्वल है इन प्रीफिक्स 4.8 मेगावाट। क्लियर? सो देखिए ये भी बहुत लार्ज नंबर है हमारे पास। क्लियर? सो इसी तरह हम लार्ज नंबर्स को भी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्सेस, एंड स्मॉल नंबर वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्सेस। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो आज के लिए इतना ही काफी है। ये हमारे पास आज का जो टॉपिक है हमारा ये वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सिग्निफिकेंट फिगर डिस्कस करेंगे। ये इंशाल्लाह हम अगले वीक में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग इस तरह करें, बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल आप लोग क्या करें, सॉल्व करें। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स और भी दे देता हूँ। क्लियर? ये आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व करना है। क्लियर? कि आप लोग फेमिलियर हो जाए इनके साथ कि किस तरह हम डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस। क्लियर? सो यहाँ पे हमारे पास मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। सही, ये एग्जांपल आप लोग कर लेंगे। और इसी तरह हमारे पास 0.000 इसको आप लोग ग्राम में कंसीडर करोगे, हमारे पास मीटर में आप इसको कंसीडर करोगे। थर्ड वन हमारे पास आ जाएगा ग्राम। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये 3 एग्जांपल्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस। आप लोग इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद आप लोग इसके लिए जो 10 पावर n यहाँ पे आपके पास जो भी आता है, 10 पावर 6 आता है, 10 पावर -3 आता है, 10 पावर 2 आता है, कि व्हाटएवर। सो उसके लिए फिर आप लोग बुक खोलेंगे और बुक में आप लोगों के पास टेबल है, वही टेबल से आप लोग उसके लिए स्पेसिफिक प्रीफिक्स यूज करेंगे। और देखिए ग्राम से पहले यहाँ पे ग्राम है ना, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे फिर ग्राम है। सो हमने पढ़ा है कि प्रीफिक्स को हम यूज करते हैं बिफोर द स्टैंडर्ड यूनिट। सो ग्राम से पहले आप लोग प्रीफिक्स को लगाएंगे इस तरह, जिस तरह मैंने लगाया है। क्लियर? वाट से पहले मैंने मेगा लगाया है, और फिर मेगा के लिए जो सिंबल यूज होता है कैपिटल M, इसी तरह आप लोग भी इसके लिए सॉल्व कर लेंगे, प्रीफिक्स इसके लिए लिख लेंगे। सो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लें।